क्या होता है कि 20-25 दिन में जो हमने कलर किया है दोबारा से हमारे रूट से आ जाएगा, तब उसको हम रूट टचअप बोलेंगे। हम जो कलर देंगे नीचे लेंथ में ना देके सिर्फ रूट्स में ही देंगे तो उसको बोलते हैं रूट टचअप। समझ गए? ये नेचुरली है। पहले तो 60-70 के बाद होता था, किसी के बाल वाइट सुनते थे, दादा नाना के जमाने में होता नहीं होता, लेकिन अब क्या है, अब नॉर्मली हमारे सुमन के बाल वाइट है, तो इतने मेरे खुद के वाइट है, तो किसी के बहुत ज्यादा होते हैं तो उनको जरूरत पड़ती है कलर करा लिया उन्होंने, ग्लोबल करा लिया, जो भी करा लिया परमानेंट, वो तो लेंथ में नीचे चला गया, लेकिन रूट तो आपकी आएगी ना 25 दिन में। हाँ 20 दिन में, 25 दिन में, किसी की मतलब लेंथ के ऊपर होता है किसका कितना बढ़ता है। तो जितने दिन में अगर आएगी उतने दिन में आपको रूट टचअप लेना होगा। रूट टचअप का मतलब ये है कि आपको लेंथ में नहीं लगाना है, सिर्फ आपको रूट्स में ही काम करना है। उसके अलग कलर होते हैं, वॉल्यूम का नंबर होता है, सब कुछ होता है, वो मैंने आपको बता रखा है। अब बात आती है रूट टचअप में फैशन शेड की, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग फैशन शेड होते हैं, लेकिन फैशन शेड में भी हमें बेस कलर को मिक्स करना होगा तभी रूट टचअप काम करेगा। और हमने पूरा फैशन शेड से रूट टचअप कर दिया तो हमारे जो ग्रे हेयर है वो कवरेज नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? बेस को मिक्स करना ही पड़ेगा हमें। 3 नंबर बेस, जैसे ये देखो इधर देखो, 20% ग्रे नेचुरल बेस, 3 नंबर डार्क बेस करेंगे ना हम शेड, तो इसमें आ जाएगा 6 क्या है 3 4, तो 3 आ गया ना बीच में, तो आपने बेस को भी मिक्स करना पड़ेगा हमें फैशन शेड में, तब जाके हमारा ग्रे हेयर कवरेज होगा। कोई कहता है ना कि मैम मुझे जो है फैशन शेड जो मैंने अपनी लेंथ में एस कराया या ग्लोबल जो भी कराया है वो मिलता जुलता होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे उसमें थोड़ा सा बेस कलर जरूर ऐड करेंगे, बेस के साथ ही काम करेंगे, वरना उसका जो व्हाइट बाल है वो कवरेज ही नहीं होगा 100%। अलग अलग होते हैं, 20% होता है, किसी का 50% होता है, 100 होता है, किसी का 20%, कोई बाल वाइट है तो उसमें तो हम कर देते हैं ग्लोबल कर दो, ऐश कर दो, चल जाएगा। किसी का 40% है, किसी का 50, किसी का 100% है, तो फिर कैसे कर दोगे फैशन शेड के साथ काम, वो कवरेज ही नहीं होगा।